परदेश हम बिहारियों के माथे पे लिखा हुआ एक कलंक। राजा दशरथ को तो श्राप मिला था जिसके कारण श्री राम को वनवास कटना पड़ा, पर पता नहीं हमारे बिहार को किसका श्राप मिला है जो हम बिहारियों को वनवास कटने पे मजबूर करते हैं। गांव घर परिवार से 1500, 1800, 2000, यहाँ तक कि 5000, 7000 किलोमीटर दूर विदेशों में जाकर अनजान शहरों में अनजान लोगों के बीच रहना किसी वनवास से कम है क्या? साहब उस बिहारी का दर्द जानते हैं जो बचपन के 20 साल जिस गांव की गलियों में खेला पला बड़ा, जहां पे दादी और नानी की कहानियां सुना, जहां के स्कूलों में पढ़ा लिखा, जहां पे होली में दोस्तों के साथ हुड़दंग किया, रक्षाबंधन में बहन से राखी बंधवाई, दशहरा के मेले में जलेबी खाया, जहां दिवाली में जम के पटाखे फोड़े, छठ पे माथे पे दौरा लेके कांचे ही बांस के बहंगियाँ सुना, जहाँ के कॉलेजों में दोस्त बनाया। और फिर 20-22 साल बाद उसको पता चलता है कि अब जवानी के 40 साल उसे परदेश में काटना है। जो शहर भी अजनबी है और वहाँ के लोग भी। सब अनजान परदेश में लौके, दुख हमके करा से बोली, हंसत खेलत जिंदगी रहे देश में आपन, निक रहे गौआ के होली। बिहार से खुलने वाली ट्रेन भले ही लोगों को भर भर के ले जाती है, लेकिन जानते हैं साहब, लोग मर्जी से नहीं मजबूरी से जाते हैं। रामा छूट गईले देश पेटना। बिहार के विधानसभा में एसी में बैठे हुए बिहार के मलिकार लोग ये सोचते हैं कि प्रदेश में बिहारियों को उनके तरह ही मौज मस्ती होगी, लेकिन हकीकत क्या है आइए दिखाते हैं। सऊदी मुंबई की जला देने वाली गर्मी या दिल्ली पंजाब की हाड़ कपा देने वाली ठंड, कुछ कागज के टुकड़े कमाने के लिए कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, लंबा लंबा शिफ्ट लगाना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, ओवर टाइम लगाते हैं। चाहे सेहत खराब हो, चाहे मौसम खराब हो, खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हुई हो या नहीं, हमको तो सिर्फ एक ही टेंशन रहता है, बस इस बार घर कुछ हजार ज़्यादा चला जाए, घर के हालात खुशी खुशी से गुजरे, बहन के दहेज में कुछ कमी ना रह जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाए, माँ बाप के इलाज में पैसे कम ना पड़ जाए। वो परदेसी बाप बेटे और भाई सिर्फ अपनों की खुशियों के लिए, अपनों की उम्मीदों के लिए अपना आप भुलाकर, अपना आप मिटाकर मेहनत करने में लगे रहते हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर यूपी बिहारियों को परदेश में अपने जज्बातों से समझौता कर टके टके के लोगों के सामने हाथ जोड़ते देखा है, बाथरूम धोते देखा है, बर्तन धोते देखा है, झाड़ू पोछा करते देखा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के छत के एस्केप और फोल्डिंग पे जिंदगी और मौत से जंग लड़ते देखा है, बारिशों में खड़े क्लबों के बाहर सिक्योरिटी और कड़कड़ाती ठंड में सर्विस स्टेशनों पर गाड़ियां धोते देखा है, और फिर इन सब कामों के बाद थक हार कर एक कमरे में 10-10 लोगों को रहते और सोते देखा है। कुछ गरीब है, कुछ मजदूर है और कुछ के पास बेरोजगारी है, और साथ में पलायन और परदेश की लाचारी है। क्या कीजिएगा साहब, हम अपने इस सिस्टम के हाथों हारे हुए बेबस बिहारी हैं। जब चरखे से आज़ादी मिल सकती है तो वीडियो से बिहार भी बदला जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। आइए आप और हम मिलकर अपने लाचार बिहार के लिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त, हम बिहारी हैं, सत्याग्रह आंदोलन से देश आज़ाद करा सकते हैं तो डिजिटल आंदोलन से बिहार भी बदल सकते हैं। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।